अनुमति दी गई है सरकार की तरफ से, जिस तरह से रिप्लाई फाइल किया जाना था कोर्ट में, 3 दिन पहले सरकार की तरफ से इसको लेकर रिप्लाई जो है वो हाई कोर्ट में फाइल कर दिया गया था, जिसके बाद आज इस मामले को लेकर जो है वो सुनवाई हुई और हाई कोर्ट की तो एक जो बड़ी अपडेट आ रही थी पोस्ट कोड 817 को लेकर, जिस तरह से मैं बता रहा था, हाई कोर्ट ने आज अनुमति दे दी गई है। यानी जो रिप्लाई सरकार की तरफ से फाइल किया गया था उसको जो है जो हाई कोर्ट है उसने स्वीकार कर लिया है और अब जो है अनुमति हाई कोर्ट की तरफ से पोस्ट कोड 817 के तहत जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी उसको शुरू करने को लेकर जो है अनुमति हाई कोर्ट ने दे दी है। यानी हमीरपुर जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो इस भर्ती प्रक्रिया को अब आगे जो है वो शुरू कर सकेगा। लिखित परीक्षा के बाद जो है वो टाइपिंग टेस्ट जो है वो हो रहे थे और टाइपिंग टेस्ट का अब जो है वो रिजल्ट आना बाकी है। हालांकि सरकार की तरफ से जो रिप्लाई दिया गया है हाई कोर्ट में फाइल किया गया है, जिसमें पूछा गया था कि जो 556 पोस्ट कोड है जेओआईटी का, क्या जो उसकी जो पोस्टें थी 560 जो पोस्टें थी, क्या सरकार जो है इनको भी पोस्ट कोड 817 में जो है वो ऐड कर रही है। तो इसको लेकर जो है वो पूछा गया था, रिप्लाई पूछा गया था, लेकिन सरकार की तरफ से इसमें ये कहा गया है क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पोस्ट कोड 556 को लेकर जो है जुलाई में सुनवाई होनी है। तब तक जो है फिलहाल सरकार की तरफ से ये रिप्लाई दिया गया है कि फिलहाल इसमें पोस्टें जो है वो मर्ज नहीं करेगी। जो बिना डिस्प्यूट की जो पोस्टें हैं 1300 कुछ पोस्टें, उन पर जो है वो भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की जो है वो अनुमति मांगी गई थी, जिस पर जो है वो हाई कोर्ट ने अनुमति जो है वो दे दी है और 560 जो पोस्टें हैं पोस्ट कोड 556 की उनकी जो है इसमें कटौती की जाएगी और 2020 में जो संशोधित नियम जो है वो भर्ती प्रक्रिया को लेकर बनाए गए थे उसके अनुसार जो है ये भर्ती प्रक्रिया जो है आगे शुरू होगी। और हाई कोर्ट में जो है 31 दिसंबर 2021 को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों की भर्तियों को लेकर जो है याचिकाओं के लेकर ये जो है निपटारा आज किया है और अधीनस्थ चयन जो आयोग है, कर्मचारी चयन आयोग है, उसको ये जो है वो अनुमति दे दी गई है कि वो अब इस भर्ती प्रक्रिया को जो है वो आगे शुरू कर सकता है और पोस्ट कोड 556 के विज्ञापन के तहत घोषित सभी पदों को जो है वो 447 के तहत की गई भर्तियों के अनुसार करने को लेकर जो है भी हाई कोर्ट में जो है ये याचिका रखी गई थी, क्योंकि पोस्ट कोड 417 में भी भर्तियां जो है 556 से पहले हुई थी। तो उसी तर्ज पर जो कुछ लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट में उन्होंने मांग की थी कि 556 पोस्ट कोड के जो भर्तियां हैं उनको भी 447 की तर्ज पर जो है वो किया जाए और जिस पर जो है न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्येन वैद की खंडपीठ ने पोस्ट कोड 817 में शामिल किए गए जो पोस्ट कोड 556 के बचे हुए जो पद थे उनको हटाने के आदेश भी जो हैं वो दे दिए थे। मामले के अनुसार जो है वर्ष 2020 में सरकार ने जेओआईटी की भर्तियों के नियमों में संशोधन किया था और 21 सितंबर 2020 में पोस्ट कोड 817 के तहत जेओ के पदों को भरने के लिए जो है वो आवेदन मांगे थे। तो तकरीबन 2 वर्षों से ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो लटकी पड़ी थी। 2 वर्ष जो है इस प्रक्रिया को शुरू हुए थे और कुल पदों में जो है पोस्ट कोड 556 के जो 560 पद खाली रह गए थे उनको भी इसमें जो है वो शामिल किया गया था। हालांकि अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि पोस्ट कोड 556 के जो लेफ्ट आउट जो बचे हुए खाली पद थे उनको इसमें ना जोड़ा जाए और हालांकि फिलहाल जो है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो फिलहाल सरकार ने इसमें जो है कोर्ट से अनुमति मांगी थी कि जो पोस्टें बिना विवाद हैं, बिना विवाद के हैं, 1300 कुछ पोस्टें 1334 या 37 के आसपास ही पोस्टें बचती हैं, उन पर जो है भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की जो है वो कोर्ट से अनुमति मांगी गई थी, जिसे को लेकर आज जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो अनुमति दे दी गई है और जो इस संबंधित जितने भी जो हैं वो याचिकाएं दायर थी उनको भी डिस्पोज कर दिया गया है, यानी उनको भी खत्म जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से आज कर दिया गया है। यानी भर्ती प्रक्रिया का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। जो अभ्यर्थी
लंबे अरसे से मांग कर रहे थे कि इस भर्ती प्रक्रिया को जो है वो शुरू किया जाए, क्योंकि उनका भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं अंधकार में पड़ता हुआ नजर आ रहा था। लगभग 2 वर्ष जो है इस भर्ती प्रक्रिया को हो गए थे, लेकिन अब जो है इसकी जो है इसका रास्ता साफ हो गया है। और अवमानना की जो याचिकाएं दायर की गई थी उनको जो है वह हाई कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया गया है। हालांकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में 556 का जो मामला पेंडिंग है, सुनवाई होनी है, उसमें फैसला आना बाकी है। लेकिन फिलहाल राहत उन अभ्यर्थियों के लिए है। लगभग 1337 के आसपास जो पोस्टें भरी जानी है, जो लोग इंतजार में है कि कब भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी और कब इनका रिजल्ट जो है वो आएगा, कब उनको नौकरी मिलेगी, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा विषय है और बेरोजगार जो है लंबे अरसे से मांग कर रहे थे कि पोस्टें जो हैं जो विवादित नहीं है, 1300 कुछ पोस्टें, उन पर जो है सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू करे और कुछ राहत जो है बेरोजगारों के लिए दे। तो 530 कुछ लोगों का कहना है कि 530 पोस्टें हैं। 530 560 में थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, लेकिन कुल मिलाकर 500 के लगभग आप मान सकते हैं, 530 या 560 जो भी हैं। तो ये जो पोस्टें हैं 556 पोस्ट कोड के तहत, उनका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय होना है कि क्या जो है इसमें होगा। लेकिन फिलहाल राहत ये है कि जो 1337 या 34 के आसपास जो पोस्टें बचती हैं बिना किसी विवाद के, उन पर जो है ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और बड़ी राहत है। 1300 लोगों को 1337 लोगों को रोजगार जो है वो मिलेगा। और टाइपिंग टेस्ट जो है फिलहाल जो लेफ्ट आउट है, समर्थ शर्मा जी भी कह रहे हैं 530 पोस्टें, जी हाँ बिल्कुल 530 के आसपास ये पोस्टें जो हैं वो 556 पोस्ट कोड की बताई जा रही हैं, जिसको लेकर जो है विवाद है और सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना है। लेकिन फिलहाल आपके लिए राहत की खबर ये है कि जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी वो अब दोबारा से शुरू हो जाएगी। हमीरपुर चयन आयोग को जो इसकी अनुमति आज हाई कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। और आप जो लोग लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे, विधानसभा के बाहर भी जो अभ्यर्थी थे वो पहुंचे थे, मांग को लेकर घेराव विधानसभा का किया गया था, उनके लिए ये राहत है कि उनका संघर्ष जो है वो कामयाब हुआ है और भर्ती प्रक्रिया जो है वो फिर से शुरू हो रही है। और 1337 पोस्टों को लेकर फिलहाल ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार भी इसमें रहेगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इस हक में आता है तो कहीं ना कहीं ये पोस्टें जो हैं वो 1300 से बढ़कर 1800 जो है वो हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर, पोस्ट कोड 817 को लेकर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, रिजल्ट जो है वो आ जाएगा और उम्मीद जो है